हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम बताते हैं कि बिहार बोर्ड डीएलएड का जो है आप लोगों का अंतिम डेट है आज। सभी लोगों ने एडमिशन कर लिया होगा और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे कि किसी किसी कॉलेज में 1 2 3 ऐसे ही सीट खाली है, तो उन सीटों में भी लगातार प्रयास चल रहा है और एडमिशन की भी सारी प्रक्रियाएं पूरा हो चुकी है और 1 2 सीट पर बाकी है, तो उस पर भी फाइनल शाम तक हो जाएगा। क्योंकि आज जो है आप लोगों का लास्ट डेट है और जिन लोगों का जो नाम आया है स्पोर्ट में, सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने लगातार प्रयास किया और अपने नंबर की बेसिस पर एक कॉलेज प्राप्त किया और एक सीट को मुकम्मल कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने अब तक कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्था हैं जहां से डीएलएड कराई जाती है और कई लोगों को संस्था के द्वारा कॉल भी मैसेज भी किया गया था कि आइए मेरे कॉलेज और वहां पर आने के बाद आप अपना एक सीट मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे तबके के हैं, ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जो प्राइवेट स्कूल के फ़ी को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उस फी को नहीं मतलब दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए सरकारी जो संस्था होता है बहुत सूटेबल होता है, उनके लिए उनके हिसाब से एप्लीकेबल होता है। तो उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का जो है मार्क्स वो सबसे अधिक होनी चाहिए। अगर मार्क्स अधिक होगा तो तभी ना आप लोग को मिलेगा। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात मैं करूं तो अगर जिस लोगों का भी हायर कम से कम 73 के पार गया है उन लोगों को ही कॉलेज मिला है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट हो या फिर स्पॉट एडमिशन का भी कोई भी मेरिट लिस्ट हो, 73 नंबर से अधिक गया है। और जिन लोगों का 62 61 63 यहाँ तक कि 71 भी नंबर वालों का स्पॉट तक में एडमिशन नहीं हुआ है, काफी ज्यादा परेशान है लोग। और उन लोगों से काफी ज्यादा मतलब कॉल मैसेज आ रहा है कि अब क्या करें सर, कोई रास्ता है कि नहीं। तो मैंने उसको यही सजेशन किया कि देखिए अब रास्ता ही रास्ता है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर इंसान करना चाहे तो हर तरफ रास्ता खुल जाते हैं। पहला रास्ता ये है आप लोगों के पास कि अगर आप लोग प्राइवेट से करना चाहेंगे तो आप लोग का अंतिम डेट 8 है और जाकर के अगर स्पॉट एडमिशन के लिए वहां पर अप्लाई नहीं भी किए हैं तो डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। प्राइवेट का एक प्रावधान होता है, ठीक है, उसका कोई रूल रेगुलेशन उतना होता नहीं है। लेकिन अगर सरकारी में आप जिन कॉलेजों में आप स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन दिए हैं वही कॉलेज में आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आना चाहिए स्पॉट के लिए, फाइनल जो मेगा सूची बना था। लेकिन अब हम बात करेंगे, ये तो रास्ता हो गया, अगर प्राइवेट में नहीं लेगा तो दूसरा सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से यूपी का जितना सारा टीचर आकर के हमारे बिहार में जॉब कर रहे हैं, उसी तरह से आपको अपने राज्य को छोड़ करके आपको अदर राज्य ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एमपी हो गया, हैदराबाद हो गया, बरकतुल्ला जिसका नाम है, उनके बाद आपका कर्नाटक हो गया, फिर उनके बाद हरियाणा हो गया। ऐसे कई ऐसे संस्था है जहां से डीएलएड कराई जाती है। ठीक है, और एक संस्था और भी है मेरे नजर में, उनका नाम एग्जैक्ट मैं नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन वो जो है वो उसका मेरे पास एक डिटेल्स है, अगर आप लोग चाहे तो मैं उससे संपर्क करा सकता हूं। और ये सेशन करंट सेशन अभी भी जो बाकी है आपका 23 से 25 वाले सेशन में भी शायद एडमिशन हो जाएगा उसमें, क्योंकि मैंने बात करी थी तो उसने मुझे बताया था कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो अपने स्टूडेंट को आप बता दीजिएगा। चलिए अब बात हम करते हैं कि अगर बाहर से भी ना करें तो क्या होगा। अगर बाहर से अगर आप नहीं करेंगे तो वही होगा कि आपका 1 साल पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप उस 1 साल को छोड़ करके आप अगले साल के लिए देखते हैं, जैसे 24 के 26 24 टू 26, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये फायदा होगा कि 24 के लिए आपका बिहार बोर्ड का जो है एंट्रांस वो चालू हो जाएगा। 10 जनवरी तक आपका जो है अप्लाई डेट आ जाएगा और अप्लाई डेट के बाद आपका 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपका जो है एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। एंट्रांस का एग्जाम जो होगा इस बार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, और जब टफ होगा तो उसके लिए मेहनतें आप लोगों की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेहनत इस क्या कहते हैं लेवल तक करना पड़ेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रांस पहला रास्ता हुआ। अगर आप बेहतर नंबर से एंट्रांस निकालते हैं तो आपको आसानी से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंट्रांस भी नहीं दे पाएंगे तो अगले सेशन या इस सेशन के लिए बाहर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और बाहर का जो फी है आई थिंक 80 से 90 हजार रुपए ले लेंगे आपको, तकरीबन 1 लाख रुपए लगेंगे आपको बाहर का फी पे करने में। अगर बिहार सरकार के अंदर किसी भी संस्था से आप सरकारी कॉलेज से अगर
आप डीएलएड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यही है कि अगर आपको सबसे पहले इंट्रांस निकालना पड़ेगा, ये तो शर्त है, ये कंडीशन है। और इंट्रांस ऐसा नहीं कि सिर्फ पास से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 120 में से 70 नंबर ला करके एडमिशन नहीं करा पाए हैं, एडमिशन हो नहीं पाया है। वो भी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। उनके लिए अगर जो स्टूडेंट अगर आर्ट्स में साइंस वाले हैं तो उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम बात करने वाले थे कि आपका डीएलएड के बारे में। और डीएलएड जो है आप बाहर से करेंगे या बिहार से करेंगे, मान्यता सबका सेम है। लेकिन अगर आप इस दौर को देख करके अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि अगर बिहार से किसी भी संस्था से अगर आपका डीएलएड होता है तो आप जो है ना एक तरह से सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बिहार सरकार के अंदर जो है आपकी डिग्री, बिहार के अंदर जॉब होगी तो बिहार की जो डिग्री है सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे हम डीएलएड के बाद की क्या ज़िंदगी होगी। अब देखिए, डीएलएड होने के बाद सबसे पहली बात यह है कि डीएलएड अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद आपका मंजिल जो है आगे दिखने लगता है। जैसे आप टीचर के लिए आप डीएलएड कर रहे हैं तो 1 to 5 का जो टीचर है एक निश्चित तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि आगे मेरा मंजिल है, हम जाकर के उस मंजिल को अचीव करेंगे, लेकिन हमको रास्ता के अनुसार चलना है और वो मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये डीएलएड की बात हो गई। अब क्या है, डीएलएड के बाद जिन लोगों का जो है सरकार वैसे भी लगातार एक पुष्टिकरण करने में लगी हुई है और सारे फर्जी टीचरों को, जितने सारे फर्जी बहाली हुआ था सारे टीचरों को बाहर करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अपनी क्षमताओं को बरकरार रखी है सरकार। क्योंकि पिछले लगातार 6 महीने से जो देख रहा हूँ हम लोग कि बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है, एनआईएस वालों को भी बाहर कर दिया गया है। अब जो है 1 to 5 में सीटें जो है, सीटों की संख्या हर साल लगातार आती रहेगी और जब आएगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी और तकरीबन हर एक स्टूडेंट का हो जाएगा। और इस बार जो वैकेंसी आएगी 3.0 का, तो उस समय क्या होगा कि जितने सारे फ्रेश कैंडिडेट होंगे सबको मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग जो डीएलएड करोगे 1 साल के बाद दूसरे साल में जब में आओगे तो उस समय क्या होगा कि आपको अपीयरिंग माना जाएगा और अपीयरिंग में भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड करेंगे सीटेट बीच में तो वैसे भी हो जाएगा, किसी भी संस्था से करेंगे तो उस संस्था से आराम से सीटेट घर पे भी बैठ करके आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बात इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएं कि अगर आप लोगों को डीएलएड 2024 का टारगेट को लेकर चलना है कि मुझे डाइट लेना है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर लेना है, वो भी आपका सरकारी संस्था लेना है, तो आपके लिए क्या है कि इस चैनल के अंतर्गत मैं पढ़ाने का काम शुरू कर रहा हूं और जितने सारे इच्छुक विद्यार्थी हैं आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें पूछने वाला होगा, जिन चीज़ों में लगेगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उन चीज़ों को लेकर के हम बताएंगे आप लोगों को। और बताने के बाद बहुत सारे सजेशन नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और ख़ासतौर पे उर्दू वाले स्टूडेंट, जो भी उर्दू वाले स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपना जो है उर्दू का जो 25 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। 25 में 20 नंबर अगर लेके आ जाते हैं तो उर्दू से आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम लोगों को जो है अब डीएलएड की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ाते हैं तो मैं भी इसके रिगार्डिंग में पढ़ाने का जो है कार्य कल से शुरू कर दिया हूं। और आप जितने सारे इच्छुक विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सारी चीज़ें आपको मिलेगा। उनके बाद डीएलएड करने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं तो मुझे सामने फ़ायदा नज़र आ रही है कि आखिर किन चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या है। क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, टीचर का एक पद ही अलग होता है। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी जो कर सकता है उससे बेहतर एक टीचर कर सकता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी को भी टीचर ही पढ़ाया होगा तभी तो वो आईएएस बना है। तो इसीलिए एक टीचर जो कर सकता है आईएएस अधिकारी नहीं कर सकता है। तो मैं इस लेवल के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूँ, लेवल तो उनका बहुत ऊंचा है, बट मैं इस कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। जैसे एक टीचर समाज सेवी भी होता है, ठीक है, एक टीचर बच्चों को पढ़ाता भी है ना, एक टीचर एक भविष्य का भविष्यवाणी भी कर सकता है, एक टीचर मार्गदर्शन भी दे सकता है और एक टीचर एक आदर्श भी बन सकता है। आदर्श मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर को लोग फॉलो करते हैं। बड़े बड़े टीचरों को देखे होंगे आप लोग, जैसे खान सर हो गया, खान सर भी क्या करते हैं, खान सर का भी बहुत सारा लोगों ने क्या किया, फॉलो करता होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आप लोग डीएलएड करें, चाहे प्राइवेट से हो सरकारी से हो, कहीं से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, आज तक यही इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद